दोस्तों वीआई ने अपने 2G ओनली प्लान के अंदर 2 दिन और ऐड कर दिए हैं, जिसकी मार्केटिंग वो बड़ी ज़बरदस्त कर रहा है कि हमने पूरे साल के लिए अब 24 दिन का बोनस दिन दे दिया है उन लोगों को जो कि 2G प्लान का रिचार्ज करवाते हैं, जो कि 199 रुपये का रिचार्ज है, जिसमें अनलिमिटेड कॉल मिलती है, 2 GB डेटा मिलता है और 300 SMS मिलते हैं। इसी के साथ साथ 209 रुपये का भी एक प्लान है जिसके अंदर सारी चीज़ें सेम मिलती हैं, लेकिन हाँ बस कॉलर ट्यून भी दे दी जाती है उसके साथ में फ्री। और इनके अंदर इन्होंने 2 दिन एक्स्ट्रा दे दिए हैं जिसकी वो बड़ी डींगे हाँ करा है। हालांकि हमें लगता नहीं कि इतना कुछ ज़्यादा दे दिया है इन्होंने, लेकिन फिर भी डूबते को तिनके का सहारा, क्योंकि वीआई थोड़ा सा डूबने वाला है। मतलब अपनी बात नहीं कर रहे हैं हम कि डूबते हुए को तिनके का सहारा, वीआई को मतलब वीआई कह रहे हैं यार 2 दिन एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, आ जाओ मेरी तरफ ही आ जाओ। तो इस तरीके की चीज़ें कर रहा है। लेकिन हाँ ये उठ के मुँह में जीरे वाली बात है कि चलो 1 महीने का रिचार्ज हो जाएगा, एक तरीके से जो 28 का होता था वो 30 दिन का हो जाएगा, तो इतना है। हालांकि अगर ये एक चीज़ और कर देते ना कि भाई जो ये रिचार्ज करवाएगा उसको एटलीस्ट कुछ दिन और दे दें, 1 हफ्ता 2 हफ्ता, उसको कॉलें इनकमिंग की भी आती रहेंगी तो शायद ज़्यादा बेनिफिट रहता। लोग कहते कि सेकेंडरी सिम अब वीआई रहेगा हमारा। कुछ ऐसा करना पड़ेगा वीआई को टिकने के लिए इस मार्केट के अंदर कि भैया सेकेंडरी सिम बनो, उसका रीज़न दो लोगों को, तभी कुछ फ़ायदा होगा, वरना तो 2 दिन कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। दोस्तों स्टारलिंक की राह इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा आसान हो चुकी है, क्योंकि इनको लाइसेंस मिल चुका है 5 साल का। ये 5 साल तक अब इंडिया के अंदर टिकेंगे, यानी कि 7 जुलाई 2030 तक का इनको लाइसेंस मिल चुका है। तब तक ये इंडिया के अंदर ऑपरेट कर सकते हैं। बस इनका अब एक फाइनल स्टेप रह गया है जो है ऑक्शन का। इनको स्पेक्ट्रम खरीदना पड़ेगा और इसी के साथ साथ एक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना पड़ेगा, तब जाके इनका ट्रायल होगा और उसके बाद में ये पूरी तरीके से इंडिया के अंदर अपने ऑपरेशन चालू कर सकते हैं। तो अब ज़्यादा दिन आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। हो सकता है 2025 के एंड तक आते आते ये अपने प्लान भी लॉन्च कर दे, जिसमें इनिशियल प्लान बताया जा रहा है कि 800 रुपये के आसपास का रहेगा मंथली का, और वो तो स्पीड के हिसाब से बढ़ता रहेगा प्लान जो भी होगा। हाँ इनका जो हार्डवेयर खरीदना पड़ेगा ना, डिश और राउटर, वो एक अलग बल्ला है, वो देखना पड़ेगा। लेकिन हाँ 25 से लेकर 200 Mbps तक की स्पीड यहाँ पर मिल सकती है उन जगहों पर जहाँ पर नेटवर्क भी नहीं आता। आप जाते होंगे ना कहीं घूमने के लिए जहाँ पर नेटवर्क ही नहीं होता, इंटरनेट ही नहीं होता, और सोचते हो चलो घर आके या फिर किसी ऐसी जगह पे पहुंचूंगा जहां पर सिग्नल आएंगे वहां पे बातचीत कर लूंगा, तो वहां पर ये काम करेगा। तो सर डोनाल्ड ट्रंप एक नया बिल लेके आ चुके हैं जो कि रशियन सैंक्शन बिल है, लेकिन ये लागू होगा उन कंट्रीज पे जिनके रिश्ते रशिया से अच्छे होते जा रहे हैं, जैसे कि इंडिया, चाइना। वो रशियन ऑयल की परचेज काफी ज्यादा करते हैं, वो गैसेज, यूरेनियम वगैरह काफी ज्यादा खरीदते हैं रशिया से, जिसकी वजह से यूएस को नाराजगी है इस बात से कि भैया हमसे नहीं खरीदते हैं। तो इस पर ये बिल बनाया गया रशियन सैंक्शन बिल, जिसके अंदर 500% तक का टैरिफ उन कंट्रीज पे लगाया जाएगा जो कि रशिया से क्रूड ऑयल लेंगे, गैस लेंगे, यूरेनियम लेंगे, तो उन पर 500% का टैरिफ लगाया जा सकता है। ये बिल्कुल वैलिड होगा, ऐसा ये बिल कहता है, जिसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं बहुत ही सही बिल बनाया है हमने। इसके अंदर भी इंडिया की कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं आई है, लेकिन यहाँ पर इंडिया का स्टैंस तो एकदम क्लियर है कि नेशन फर्स्ट, मतलब अपना देश पहले आना चाहिए। किसी का फ़ायदा नुकसान ये हमें नहीं देखना है, हमें अपना फ़ायदा अपना नुकसान देखना है। दोस्तों हम सभी लोग जीमेल का यूज़ करते हैं, लेकिन हमें अनवांटेड ईमेल आए जा रहे हैं। पता नहीं कभी कोई वेबसाइट खोली होगी और उसके भी भाई ईमेल आते रहते हैं, और हमें पता नहीं है किस तरीके से छुटकारा पाए। बस छोड़ ही रखा है ऐसे कि भैया 1 लाख 1.5 लाख जीमेल के ईमेल पड़े हुए हैं, लेकिन कोई डिलीट करने को राजी नहीं, क्योंकि बार बार आए जा रहे हैं। तो यहाँ पर जीमेल ने एक नया टूल निकाल दिया है अनसब्सक्राइब करने का, जो कि बड़ी तेज़ी के साथ में अनसब्सक्राइब करवा देगा उन ईमेल से जो कि आपको आए जा रहे हैं। यहाँ पर एक मैनेज सब्सक्रिप्शन का फीचर है, उस पर जब आप जाओगे तो वहाँ पर आप अनसब्सक्राइब कर सकते हो उन सभी को एक बार में, जो कि बार बार आपको इस तरीके के ईमेल भेजे जा रहे हैं जो कि आप चाहते नहीं है कि आपके इनबॉक्स में हो। दोस्तों इंडिया के अंदर यूएई का गोल्डन वीज़ा बेचा जा रहा था 23 लाख रुपए का, यानी कि 1 लाख दिरहम का, कि आपको इतने रुपए देने होंगे, आपके पास में लाइफ टाइम यूएई का गोल्डन वीज़ा आ जाएगा। आपको ना कोई इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, ना प्रॉपर्टी खरीदनी पड़ेगी, आप ऐसे ही 23 लाख रुपए में ये वीज़ा ले सकते हो। ऐसा कई सारी कंसल्टेंसी कर रही थी, इंक्लूडिंग रायडा ग्रुप, जिनको यूएई की आईसीपी अथॉरिटी ने ही बताया कि इनके सारे क्लेम झूठे हैं। जिसके बाद में रायडा ग्रुप ने खुद माफ़ी मांगी है पब्लिकली कि भैया हमसे
हमसे कुछ गलती हो गई है जिसकी वजह से अब हम वीज़ा एडवाइजरी बंद ही कर रहे हैं, अपनी ये सर्विस बंद कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कई सारी एजेंसीज़ ने इसका फ़ायदा उठाया और लोगों से 23 लाख रुपए लिए इस एवज में कि उनको गोल्डन वीज़ा दिलवा देंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो कंपनी भी फ्रॉड निकले, उनके वादे भी झूठे निकले। और जिन लोगों को लगा कि यार 23 लाख रुपए क्या होते हैं, यूएई में सेटल हो जाएंगे, उन्होंने दिए भी, लेकिन हुआ कुछ नहीं उनका। दोस्तों, कनाडा के अंदर से एक शॉकिंग खबर सामने निकल कर आ रही है कि कपिल शर्मा कनाडा के अंदर अपने रेस्टोरेंट की ओपनिंग के लिए गए थे जिसका नाम था कैप कैफे, जो कि सूर्य नाम की एक जगह कनाडा के अंदर वहां पर था। और उसकी ओपनिंग के वक्त में इनकी वाइफ गिनी शर्मा भी मौजूद थी और उस वक्त में 9 से 10 राउंड फायर किए गए हैं कपिल शर्मा के ऊपर। हालांकि चोट वोट कुछ भी नहीं आई है। यहाँ पर एक आदमी पिस्तौल के साथ में गोलियां चलाता हुआ निकला है उनके इस रेस्टोरेंट के ऊपर, जहाँ पर सभी सेफ हैं, ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन यहाँ पर हरजीत सिंह लाडी नाम का एक शख्स है जो कि एनआईए की लिस्ट में मोस्ट वांटेड टेररिस्ट है, जिन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर इसकी जिम्मेदारी तक ले ली है कि उनकी तरफ से हमला किया गया, क्योंकि कपिल शर्मा ने अपने कॉमेडी शो के अंदर कुछ ऐसी भड़काऊ स्टेटमेंट दे दी थी जो कि उनको सही नहीं लगी, जिसकी वजह से अटैक उनके ऊपर किया गया है। फिलहाल के लिए अच्छी बात यह और शुक्र की बात यह है कि किसी को भी कोई भी चोट नहीं आई है। लेकिन यहाँ पर अब पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। दोस्तों, हम बात करते हैं बिहार की। बिहार के ब्रिज ऐसे हैं, गुजरात के ब्रिज ऐसे हैं, जो कि कल ही की न्यूज़ आपने देखी होगी। लेकिन मुंबई के अंदर एक नया ब्रिज इनॉग्रेट किया गया था सिर्फ 4 जुलाई को, मतलब आज से सिर्फ 6 दिन पहले ही। और ये पहली बारिश के अंदर ही कुछ ऐसा हाल कर गया अपना कि कोई नहीं कह सकता ये वही ब्रिज है जो कि आज से 6 दिन पहले इनॉग्रेट किया गया था। ये पल्लवा ब्रिज है मुंबई का, जहां पर इसकी हालत कुछ इस तरीके की है जैसे कि आज से करीबन 10-15 साल पुराना कोई ब्रिज होगा, जिसमें थोड़े पानी के पैचेस भी बन रहे हैं। दोस्तों, केरला के अंदर अब कोई भी बैक बेंचर नहीं कहलाएगा, जो कि होते थे ना कि सबसे पीछे बैठने वाले बच्चे सबसे बिगड़ैल होते हैं, उतना अच्छा नहीं पढ़ते हैं, वो डर के मारे पीछे बैठते हैं। लेकिन अब कुछ इस तरीके का मॉडल केरला के अंदर फॉलो किया जाएगा। दरअसल उन्होंने एक मूवी है बैक बेंचर, उसके अंदर से कुछ इस तरीके की सीटिंग का फीचर लिया है कि भैया अगर इस तरीके से बच्चों को बिठाया जाए तो कोई भी बैक बेंचर नहीं रहेगा। लेकिन अगर देखा जाए सामने के जो बच्चे हैं जो सबसे पीछे बैठे हैं, एक्चुअली में वही तो बैक बेंचर है, क्योंकि ब्लैक बोर्ड है या बोर्ड है जैसे जो भी है पढ़ाने के लिए, वो तो उनसे सबसे दूर रहेगा, तो बैक बेंचर तो वही कहलाएंगे।